जय हिंद दोस्तों। अभी अग्निपथ योजना के ऊपर परमानेंट होगी या 50% होगा या क्या क्या बदलाव होंगे, इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बन चुकी हैं और उन वीडियो को जैसे जैसे बनती हैं तो उसके ऊपर ये चीज़ कोई बदलाव होने वाला है या नहीं होने वाला, इसके ऊपर हम चर्चा ज़रूर करते हैं। हमने जो अग्निवीर का कार्यकाल जिसमें सेना द्वारा सिफारिश की गई थी कि भाई ये सर्वे किया गया है, उस समय हमने कहा था कि सेना की तरफ से इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं था और ना ही सेना की तरफ से इस प्रकार की कोई बातें की गई कि कार्यकाल अग्निवीर का 4 साल से और 8 साल कर दिया जाए। और सेना 4 साल से 8 साल उसका कार्यकाल बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, क्योंकि अग्निवीर को 4 साल झेलना सेना के लिए बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। 8 साल तो बहुत लंबा काम होगा। लेकिन उस समय लोगों ने या युवा साथियों ने बिल्कुल कमेंट्स किए थे कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं और ये 7 से 8 साल होगी। अभी इसके ऊपर प्रतिक्रिया आ चुकी है। जो 7 बदलाव जो लिख रखे थे, उन 7 बदलाव की जगह अब 4 बदलाव के ऊपर आ टिके हैं कि सेना ने 4 बदलाव के लिए जो लेटर जारी किया है, यानी कि जो सर्वे किया है और उन्होंने जो लेटर भेजा है वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर के पास भेजा है, डीएमए उसके पास में भेजा है। अब वो भेजा है या नहीं भेजा है इसकी भी पुख्ता जानकारी नहीं है अभी। बाकी यूट्यूब के ऊपर जो बातें चल रही है मैं आपको वो बता रहा हूं। और इसके अंदर जो 4 बिंदु हैं जिनके ऊपर इन्होंने बदलाव की बात की है, इसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे, सही लगे, तो इस पर कमेंट्स भी करना और वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना और इसको सब्सक्राइब भी करना। और अगर मेरी बात अच्छी ना लगे तो उसके ऊपर आप कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप गलत कह रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जो बात की है कि जो 25% से 50% होने चाहिए या इससे ज्यादा, अब 50% तक सेना की बात को सरकार मान सकती है, लेकिन इससे ऊपर की अगर बात होती है और सेना इसके ऊपर जोर देती है कि भाई 70% या 60% से ऊपर होना चाहिए, तो सरकार इसको यानी कि बीजेपी इसको परमानेंट ही करेगी, 70% नहीं करेगी। आज मेरे से लिखवा लो इस बात को, क्योंकि 30% के ऊपर किसी प्रकार का बीजेपी सरकार अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला नहीं करेगी। यानी कि उस 30% के ऊपर अपना जो राजनीतिक वो है कैरियर उसको दांव पर नहीं लगाएगी, इसलिए उसको परमानेंट ही करने में फायदा होगा। दूसरा, एज का मैंने पहले भी बता दिया था कि जीडी के अंदर जो एज है वो नहीं बढ़ेगी। जीडी की एज 21 तक ही रहेगी। इससे ज़्यादा आपका टेक्निकल की बढ़ सकती है और टेक्निकल की तो काफ़ी चर्चा में है कि टेक्निकल की ही एज बढ़ेगी, लेकिन इसके साथ साथ में ट्रेडमैन और क्लर्क की भी एज है वो बढ़ सकती है, ये कंफर्म है। दूसरा, इसके बाद के अंदर शहीद जो अग्निवीर होता है तो उसके जो परिवार को पेंशन सुविधा होनी चाहिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये होना भी चाहिए। तीसरा, कोई भी अगर जवान के साथ में किसी प्रकार की कैजुअलिटी हो जाती है, यानी कि कोई टांग में गोली लग गई या किसी प्रकार से कोई ऐसा है कि भाई वो अपाहिज हो जाता है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, तो उसके लिए भी कोई बेनिफिट की चर्चा है, तो वो भी एक अच्छी बात है, होनी चाहिए। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर जो सबसे बहुत जरूरी है, छुट्टी। अग्निवीर की जो छुट्टी है वो 1 महीना बहुत कम है। आप कोई भी मानो, आप देखो 1 महीना जो छुट्टी है, 12 महीने के अंदर 1 महीना छुट्टी और 11 महीने वहां पर काम करना। देखो अग्निवीर जो है फौज के अंदर जो बंदा होता है वो बिल्कुल घर से बाहर रहता है, बिल्कुल घर से बाहर रहता है। वो 11 महीने में एक बार छुट्टी आएगा, यानी कि 1 महीने की छुट्टी, जो कि बहुत कम है। इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी, आप मानो या ना मानो, इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। उसके बाद सैलरी भी अग्निवीर की कम है। अगर 4 साल के लिए बच्चा रहता है, युवा रहता है, उसके अंदर एक सैनिक रहता है, तो उसके लिए 20,000 रुपये कोई मायने नहीं रखती है और वो सैलरी बहुत कम। आप इसको मानो, आप ये मान कर चलो, आप 2 महीने एक्स्ट्रा भी ड्यूटी करा रहे हैं वहां पर,
3 महीने की छुट्टी होती है, लेकिन 2 महीने आप एक्स्ट्रा ड्यूटी करा रहे हैं वहाँ, तो इसलिए सैलरी भी कम है। सैलरी के ऊपर भी चर्चा होगी, छुट्टी के ऊपर भी चर्चा होगी, और ये ऑटोमेटिक जो चीज़ हैं जिनकी कमी महसूस हो रही है, आर्मी को भी महसूस हो रही है, अग्निवीर को भी महसूस हो रही है, और सरकार को भी महसूस हो रही है। पर हो सकता है कि किसी प्रकार की कोई जिद बहस, यानी कि राजनीति के अंदर जो चीज़ें चलती रहती हैं वो चली हुई हैं बस, और कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, हमारे देश के अंदर अग्निवीर जो है उसके खिलाफ काफ़ी मुहिम चली हुई है। जो शहीद की जो माँ हैं या शहीद की जो पत्नियां हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठा रखा है कि भाई ये गलत है, अग्निवीर नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर को परमानेंट करना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे एयरफोर्स के भी जो हैं प्रमुख, भूतपूर्व जो प्रमुख हैं वो भी, और जो सेना के भूतपूर्व प्रमुख हैं वो भी, और सेना के जो अध्यक्ष पहले भी रहे हुए हैं या भाई बड़े ओहदे पर रहे हुए हैं, उन्हीं सभी ने इसका, किसी ने भी इसका समर्थन नहीं किया, सभी ने इसी का विरोध किया है। तो कोई ना कोई इसके अंदर कमी है। सेना के अंदर जो इतने दिन काम करके आए हैं, जिन्हें इतना ज्ञान है सेना के बारे में, और वो ये बात बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई उसके अंदर कमी है, और इसको सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए और इसको परमानेंट करना चाहिए। जैसे हमारी सेना पहले थी और दुनिया की सबसे अच्छी सेना बोली जाती थी, तो आज भी उसको उसी प्रकार रहना चाहिए ताकि वो दुनिया की सबसे अच्छी सेना बोली जाए। बाकी जो हमारे देश के अंदर, जम्मू के अंदर जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उसके अंदर जो हमारे सैनिक जो शहादत दे रहे हैं, उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, उनको सत सत नमन है। बाकी इनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सेना के अंदर ये चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद में उग्रवाद है, उसको उसके साथ लड़ने के अंदर, या लड़ाई कोई होती है उसके साथ में, किसी के साथ में लड़ाई होती है दूसरे देश के साथ में, तो ये चीज़ें एक तरह से होती रहती हैं, और इसके ऊपर लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। ये चीज़ें ना पहले कभी रुकी, ना अभी तक रुकी हैं। तो इसके ऊपर तो सिर्फ इतना है कि भाई सरकार को अपना तरीके से काम करना चाहिए ताकि हमारे जवान शहीद ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो नुकसान हो आतंकवादियों को होना चाहिए, दूसरे देश को होना चाहिए, हमारे को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें तो अलग चीज़ हैं, तो इसको राजनीति वाली बातें हैं, इनको, और इन चीज़ों पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।